देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे दिया गया है, देखो 3 टर्म बेसिकली उसने दिए हमें, ये तीनों टर्म आपस में बराबर होंगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर। यानी इन दोनों को मैं अगर सॉल्व करूँगा तो टेन स्क्वायर ए ही आएगा, यानी इसका आंसर तो टेन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसका आंसर तो टेन स्क्वायर ए ही होगा। अब ये देखना है कि हम इन दोनों को सॉल्व करके कैसे टेन स्क्वायर ए लेकर आए। तो देखो सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए को लेके चलते हैं। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इनको चेंज कर दो, सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब इनको भी चेंज करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यही तो लाना था। एक टर्म सॉल्व हो गई, दूसरी टर्म ले लो। अब दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, दूसरी टर्म दे रखी है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले तो टेन और जो कॉट दे रखा है उसको साइन ए कॉस ए की फॉर्म में चेंज कर लो। साइन ए कॉस ए की फॉर्म में चेंज करोगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर था। अभी स्क्वायर चल ही रहा है, स्क्वायर नहीं हटाया हमने, क्या है अभी स्क्वायर हमारे पास चल ही रहा है। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, और इसको नीचे ले आओ और स्क्वायर ब्रैकेट हम खोल देते हैं। देखो क्या करते हैं, पहले तो ये जब जाएगा ऊपर तो क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए इसका स्क्वायर प्लस जब ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे, नीचे क्या होगा, नीचे भी वही है हमारे पास, नीचे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ए, ये वाली टर्म। यानी कि देखोगे आप बच्चे लोग, जब ये टर्म ऊपर जाएगी और आपकी ये टर्म नीचे आएगी, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इनको आपस में स्क्वायर जो था स्क्वायर भी हमने हटा दिया। अब स्क्वायर हटा दिया है ना, तो स्क्वायर हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ये टर्म चेंज हो जाएंगे आपस में, है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब अगर मैं इसमें से, देखो बेटा अगर मैं माइनस कॉमन लूँ ऊपर वाले में से तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो माइनस जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, यानी कि उसका माइनस बाहर नहीं आ रहा, माइनस बाहर आएगा स्क्वायर में से तो प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जब माइनस कॉमन लोगे, चाहे नीचे से ले लो चाहे ऊपर से ले लो कॉमन, जब माइनस कॉमन लोगे बेटा तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म आपस में चेंज हो जाएंगी, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये टर्म से ये टर्म एलिमिनेट करो। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, वही बचा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। तो बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया, ये क्या हो गया बेटा, टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो LHS
LHS बराबर है RHS के, LHS बराबर आ गया RHS के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया कि तीनों टर्म किसके बराबर हैं, हमारी tan स्क्वायर a के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, देखो ट्रिग्नोमेट्री में अब तक 51 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, 50 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप अब क्या है कि इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, देखिए सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करिए, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी समस्या नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद हम एक ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है आपका क्लास CBSE 10th में, 9th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन आप कमेंट करें, हम उसका आंसर सॉल्यूशन आपको भेज देंगे, ठीक है।